शुरू करते हैं। देखिए सभी का नमस्कार। आज से 4 महीने बाद पेपर है, लगभग 125 दिन बाद। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि 4 महीने के क्रैश कोर्स को करके हम आसानी से यूपीएससी का प्री निकाल लेंगे, ठीक है, जैसा कि सब बताते हैं कि 4 महीने का पढ़ने के बाद प्री निकल जाता है, तो आपको गलत लग रहा है। ठीक है, इस गलत फहमी से दूर रहो और पेपर से भी दूर रहो, तो ज्यादा सुखी रहोगे। ठीक है भैया, कारण यह है कि जो बच्चा पिछले 1-1.5 साल से लगातार पढ़ रहा है, ठीक है, और बिल्कुल सिचुएशन को, माइंडसेट को, सारी चीजों को क्लियर करके पढ़ रहा है, वो यूपीएससी का प्री निकालेगा। बाकी जो भीड़ है, जो भेड़ चाल है, 4 महीने का क्रैश कोर्स कर लिया, यूपीएससी का प्री दे दिया, ठीक है, महतारी बाप भी खुश हो गए, बुझे, ठीक है, आस पड़ोस वाले भी खुश हो गए, यूपीएससी का प्री देने गया है लड़का, ठीक, पास हो फेल हो वो बात की बात। तो वो जबरन भीड़ बढ़ाने के लिए 2026 का प्री ना दे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आप प्रॉपर तैयारी करके 2027 का प्री दें, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो आज हम इतना सब कुछ जो हमारी यूपीएससी फाउंडेशन बैच की, ठीक है, फाउंडेशन बैच के लिए तैयार होने के लिए, समझ रहे हो आप बात को, जो हम यूपीएससी फाउंडेशन बैच को समझ रहे हैं, ठीक है, उसकी जो हमारी वीडियो सीरीज है, उसकी आज हमारी 4थी क्लास है, जिसमें आज हम प्रीलिम्स को समझेंगे कि एक्चुअल प्रीलिम्स क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाए, कितना इसके लिए पढ़ा जाए, क्या टाइम शेड्यूल किया जाए, जो दिमाग में जितने भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, वो सारे प्रश्नों का आज हम उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। क्लियर बात हो गई भैया? ठीक है, जब हम यूपीएससी को दिमाग में लाते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला एक ही ख्याल आता है, यूपीएससी मतलब आईएएस। ठीक है, यूपीएससी मतलब आईएएस, सीधा पहला माइंड में एक ही चीज दिखती है, लाल बत्ती की गाड़ी होगी, टें 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 टू 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 करेगी, 4 गाड़ी पीछे चलेगी, ठीक है, ठीक है, खूब सोशल मीडिया पे वाहवाही बटोर लेंगे, ठीक, और अंततः क्या होगा, करप्ट हो जाएंगे, क्योंकि पैसा दिखेगा, ठीक है पैसा दिखेगा तो करप्ट हो जाएंगे, और करप्ट होने के बाद और क्या कर लेंगे, पकड़ा जाएंगे, जेल में ठूंस दिए जाएंगे। ये चीज कोई नहीं सोचता हालांकि, ठीक है, क्योंकि वास्तविक सत्यता कोई किसी को बताता नहीं है। दूसरी चीज जो दिमाग में सबसे बड़ी आती है कि भैया ये फलानी फलानी किताब पढ़ लो और इनको रट लो, इससे यूपीएससी का प्री निकल जाएगा। तीसरी चीज जो दिमाग में आती है वो है कि ये ट्रेंड में चल रहा है आजकल, यूपीएससी इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, हम इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो इन सारे झूठों के चक्कर में फंसने से अच्छा है आप इत्मीनान से तैयारी करो, 1 साल 1.5 साल का समय दो और उसके बाद फिर पेपर दो, तो आप व्यवस्थित तरीके से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों निकाल करके बराबर तरीके से एक योग्य अधिकारी बन पाओगे। ठीक, तो आज हमारी क्लास के अंदर या हमारे इस लेक्चर के अंदर, वीडियो लेक्चर के अंदर, इन्हीं बातों को हमें क्लियर करना है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स होता क्या है, किस तरीके से होता है, किन किन स्थितियों से गुजरने के बाद हम यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, क्या मेंस और प्रीलिम्स एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हैं, या मेंस और प्रीलिम्स का सिलेबस एक दूसरे को कंबाइन करता है, जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ध्यान दो, जो भी बच्चा व्यवस्थित तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है उसको ये चीज बारीकी से समझ में आएगी और वो बारीकी से समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, सब अपने अपने पेन कापी उठा लो, अपने अपने पेन कापी उठा लो, हेडिंग लगाएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स, ब्रैकेट में GS1 + GS2 या सीसेट लिख लेना। ठीक है, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा GS1 GS2, ठीक, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा GS1 + GS2। क्लियर बात हो गई भैया? हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी की प्रीलिम्स को देने के लिए जाते हैं और उन लाखों में से 15 गुना जो पोस्ट निकली है उससे लगभग 15 गुना वो पोस्ट, जो जितनी भी पोस्ट है, मान लो 1000 पोस्ट है तो यूपीएससी प्रीलिम्स में से 15,000 बच्चे सेलेक्ट करेगा, चाहे तुम 50 लाख पेपर दे लो, चाहे तुम 10 लाख पेपर दे लो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये जो 0.1 नंबर से प्रीलिम्स रह जाता है निकलना, उसका कारण हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारे 0.1 0.2। ठीक है, बात क्लियर है? इसमें में बहुत सारे जो झूठ चलते हैं बाजार में, उन झूठों को अपन दरकिनार करेंगे, खारिज करेंगे, खत्म करेंगे और वास्तविक सत्यता को समझेंगे। इतनी चीज क्लियर है?
देखो बहुत बारीकी से क्लियर करना, इतनी चीज क्लियर है तो अपन आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझना भैया। जब भी हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न भेजा जाता है, आता नहीं है, भेजा जाता है, समझना मतलब क्या, जो दिखाया जा रहा है, पहला जो हमारे दिमाग में प्रश्न दिखाया जाता है वो एक सबसे बड़ा झूठ होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा झूठ होता है कि जितना ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सफल होगे। ये सबसे बड़ा झूठ हमें दिखाया जाता है। ज्यादा पढ़ाई ज्यादा सफल हो जाओगे, सफलता, ठीक। ये पहला जो झूठ हमें बताया जाता है या बोला जाता है कि आपको यूपीएससी निकालने के लिए इतना सारा पढ़ना पड़ता है, समुद्र है सिलेबस। नहीं है सिलेबस समुद्र, ठीक है। सिलेबस कोई समुद्र नहीं है, समुद्र समुद्र है, सिलेबस सिलेबस है, सीधी सी बात है। कोई बहुत वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है रे बाबा, ठीक। बस हम उसको ढंग से समझ नहीं पाए। आज की क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं इतना विश्वास दिला दे रहा हूं कि प्रीलिम्स को कैसे पढ़ना है, कैसे पास करना है, कैसे उसको उसमें नंबर लाना है और मेंस के लिए क्वालिफाई होना है। ध्यान से सुनना मेरे साथ, मेंस के लिए क्वालिफाई होना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। हमें कोई यूपीएससी के प्रीलिम्स में 200 में से 140 130 नंबर नहीं लाना, ठीक है। जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है टारगेट 120, टारगेट 130, कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा, ठीक है। जो बच्चा यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालेगा वो सिर्फ मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा, और जो मेंस को अच्छे से लिखेगा उसमें नंबर लाएगा, ठीक है, वो इंटरव्यू देगा और सिलेक्शन पाएगा। ये क्लियर सी बात है। जिसने सारी मेहनत प्रीलिम्स में लगा दी, जिसने सारी मेहनत प्रीलिम्स में लगा दी वो मेंस में कमजोर पड़ जाएगा, और जिसने सारी मेहनत मेंस में लगा दी वो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाएगा। ये भी एक समस्या है ना। हमें सबको मेंटेन करते हुए, सबका कॉम्बिनेशन बनाते हुए, ठीक है, सबको बैलेंस करते हुए चलना है। क्लियर बात हुई, ध्यान से समझना भैया, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ज्यादा पढ़ाई ज्यादा सफलता वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं करने वाला। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। इतनी बात क्लियर हो गई, बोलो, ठीक है। ज्यादा पढ़ने से सफलता मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो फिर कैसे मिलेगी बता रहे मास्टर? तो भैया मैं बता रही हूं कैसे मिलेगी, सुनो। ज्यादा पढ़ने से नहीं, ज्यादा प्रैक्टिस से। ज्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एलिमिनेट करने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। आप जिस दिन यूपीएससी के प्रीलिम्स में एलिमिनेट करना, उत्तर, सही उत्तर को चुनना और जो गलत उत्तर है उनको एलिमिनेट करना सीख गए, तो चाहे आप यूपीएससी का पेपर दो, चाहे आप और कोई से भी एग्जाम को दो, चाहे वो वनडे हो चाहे अदर स्टेट पीसीएस हो, जिस दिन आप सही उत्तर को चुनना और गलत उत्तर को एलिमिनेट करना सीख गए, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आप प्रारंभिक परीक्षा आसानी से निकल जाओगे, प्रारंभिक परीक्षा आसानी निकल जाओगे, ठीक है। अब बोलोगे एलिमिनेट करना कैसे सीखेंगे? तो बता रहे मास्टर कैसे सिखाएगा तू? तो मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जितने ज्यादा आप पीवाईक्यू लगाओगे, ठीक है, एक साथ नहीं लगाना है। पीवाईक्यू कैसे लगेगा वो सारी प्रक्रिया भी बता रहा हूं, इसके आगे हम सारी प्रक्रिया, ये पूरी क्लास में आप पूरी सारी एक एक स्टेप को समझोगे, किस तरीके से प्रीलिम्स को निकालना है। बस करना इतना है कि मां कसम खा लो रे भैया कि जैसा बता रहा हूं वैसा पढ़ लेना, जैसा बताया है अगर वैसा पढ़ लिया तो मैं लिख करके दे रहा हूं आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। लेकिन उसमें अगर आपने 1% की भी कमी करी तो नहीं निकलेगा, ठीक। क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रीलिम्स निकालना, ठीक है। जीएस का पेपर वो निकाल लेते हैं, सी सेट में धरा जाते हैं, तो हम दोनों को समझेंगे। देखो यहां लिखा है GS1 और GS2, GS2 के जो पेपर, GS2 का जो पेपर होता है, सी सेट का पेपर, उसमें धरा जाते हैं। ये हिंदी माध्यम वालों के लिए बड़ी समस्या है, इसको सॉल्व करना जरूरी है। सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी मीडियम वाले जो नहीं सोचें काला ऊंची करें कि हम तो आसानी से निकालेंगे, नहीं निकाल पाओगे। जब तक स्पष्टता नहीं होगी तब तक नहीं निकाल पाओगे। क्लियर हो गई बात, बोलो। दूसरा जो सबसे बड़ा झूठ बाजार में चलता है, ठीक है, कि प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, 6वीं से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ दो। शुरू के 3 महीने में एनसीईआरटी पढ़िए आप, स्टार्ट ऐसे होता है, बेसिक से स्टार्ट ऐसे होता है, फलाना ऐसे होता है, देखा, ये कुछ नहीं। लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए आप, सपेकटरम पढ़ लीजिए आप, ठीक है, लक्ष्मीकांत हो गई, सपेकटरम हो गई, हो नहीं, बोलो रे, हो रही नहीं हो रही? यही यही किताबें बताई जाती है ना, ठीक है, यही किताबें बताई जाती है ना, ठीक है। जीसी लियोंग पढ़ लो भूगोल के लिए, रट मार रहे, घिसे जा रहे, उससे हो जाएगा क्या? उससे भी नहीं होगा,
उससे भी सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आपकी बुद्धि उत्तर को एनालिसिस करना नहीं सीख लेगी, प्रश्न को तोड़ना नहीं सीख लेगी, तब तक ना तो प्रीलिम्स निकलेगा, ना मेंस निकलेगा, ना इंटरव्यू निकलेगा। सीधी सी बात है, जब प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो इंटरव्यू तक तो पहुंचोगे ही नहीं। क्लियर हो गई? तो दो झूठ बिल्कुल क्लियर हो गए। ये झूठों को झूठ ही मानना, ज्यादा पढ़ाई ज्यादा सफलता वाला कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स पे काम नहीं करता, मेंस पे भी काम नहीं करता। ठीक है? नहीं तो कई भैया 12वीं में बनाए 100%, ठीक है, 100%, ठीक है, फोटो छप गई, 100% देके मेहतारी बाप ने भेज दिया उसको, जा बेटा यूपीएससी कर आईएएस बनेगा तू। कई हैं ऐसे मेरे पास, 20, 90, 95% है उनके। ठीक है? ऐसे में हमारे जैसे 3 लड़के पास हुए, ठीक है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, 95%। समझना बात को। और यहां पे आके डब्बा गोल, कारण रटा था तो रट के पास नहीं किया जा सकता। ठीक है? और क्या भैया, तो फिल्म देख के ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, फिल्म देख के यूपीएससी पास नहीं किया जा सकता। ठीक है? कोई कितना ही प्यार ठुकरा लो, यूपीएससी ऐसे नहीं निकलेगा, प्रीलिम्स ऐसे नहीं निकलेगा। तो भैया मास्टर तू एक बात बता, इतनी देर से कह रहा नहीं निकलेगा, नहीं बात तो हमें बता तो है ही नहीं दिया, निकलेगा कैसे? ठीक है? ये मेरे इंदौर के बच्चे तो बहुत परेशान हो रहे होंगे, नहीं बताओ तो कैसे पास होंगे। दिल्ली वाले तो खैर हवा से ही परेशान है, मेरे से तो बाद में है। ठीक है? पर ये तो परेशान हो रहे हैं कि फिल्म देख के यूपीएससी निकलता है तो नहीं निकलेगा। जो मोटिवेशन मिला था एक पिक्चर देख के, ठीक है, कि ऐसे करके पास होते हैं, एक प्रेमिका आएगी वो सपोर्ट करेगी, ठीक है, फिर बाद में प्रेमी आएगा और सब कुछ लगा देगा, फिर उससे आखिरी अटेम्प्ट पे निकलेगा, फिर वो आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा। ठीक है? और फिर बस सब कुछ करके हैप्पी एंडिंग। उसके बाद क्या हो रहा वो कौन ने बताया? वहां तो हैप्पी एंडिंग करके ताला लग गया ना। ठीक है? फिल्म देख के यूपीएससी नहीं निकलेगा, फिल्म के साथ साथ रील और यूट्यूब ये देख के तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। सुन लेना रे भैया, रील और यूट्यूब देख करके तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ये सारे झूठ हैं। ठीक है? प्रारंभिक परीक्षा इस पे लिख लो, हेडिंग लिख लो अपनी, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के फैलाए गए झूठ, ये आपका हेडिंग रहेगी। ये झूठ है कि ज्यादा पढ़ाई ज्यादा सफलता, गलत। ठीक है? एनसीईआरटी पढ़ लो, जीसी लियोंग पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, प्रीलिम्स निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। फिल्म देख के यूपीएससी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। यूट्यूब से पढ़ के यूपीएससी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। 0.0000001 जो रहता ना उसका निकलता है, एकाध इक्का दुक्का तो भैया देखो सब में होता है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि नहीं निकलता है, असंभव है, संभव है, पर जब तक उसमें चीजों में डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है? मैं खुद यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा तो मैं क्यों बोलूंगा यूट्यूब देख के नहीं निकलेगा? लेकिन भैया सच तो सच है, जब मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा तो मैं आपको ये भी तो है लाइव भी पढ़ाऊंगा। समझना बात को, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा ना। रील से पढ़ के बोलो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। जब तक हाथ में पेन नहीं होगा, सामने कॉपी नहीं होगी, हाथ से लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक पेपर नहीं निकलेगा। क्लियर सी बात हो गई भैया? बोलो। ठीक है? और सबसे बड़ा झूठ, 4 माह में क्रैश कोर्स करके यूपीएससी का प्रीलिम्स तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ठीक? क्योंकि हमें सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना, हमें अधिकारी बनना है, हमें फाइनल सिलेक्शन चाहिए। तो उसमें तुम 4 महीने प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, 3 महीने में मेंस रगड़ दोगे, कहोगे अंगूठा टूट जाए जब तक लिखेंगे। ठीक है? दिमाग फट के बाहर आ जाए तब तक लिखते ही रहेंगे। ठीक है? तो इतना प्रताड़ित अपनी आत्मा को करना ही क्यों? वो भी एक सड़ी सी पोस्ट के लिए, वो सड़ी ही पोस्ट है जब तक आप उस पर अपनी काबिलियत साबित नहीं कर दो। क्लियर बात हुई? आईएएस एक पोस्ट है, जब तक आप उस पर देखो, आईएएस एक पोस्ट है सिर्फ, समझना बात को। ठीक है? क्या आपने ये कभी सुना कि आईएएस उसके आगे कोई नाम लगा है पक्का कि फलाना व्यक्ति आईएएस उसका नाम चल रहा है, क्योंकि उसने उस पोस्ट के हिसाब से अपने आप को काबिल बनाया। आप अपने आप को काबिल बनाओ, सीधी सी बात है, लग जाओगे नौकरी। ठीक है? देखो डिमोटिवेट करेंगे हम लपक के आपको, सीधी बात है। ठीक है? ये वाला काम नहीं, मोटिवेट कर दिया आपको और आप लोग बिल्कुल फूल के कुप्पा हो गए, एकदम गुब्बारे सरी के फूल गए और एक पिन लगी और खुश। वो वाली कहानी नहीं होगी। क्लियर हो गया भैया? ठीक? समझ गए? तो क्या करे रे मास्टर, ये तो बता ही नहीं रहा, जबरदस्त टाइम पास कर दिया हमारा इतनी देर से। बोल भैया क्या कर रहे हैं? तो देखो इस सब को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये चक्रव्यूह है, ये झूठ नहीं है, ये चक्रव्यूह है।
और इसको तोड़ना है तो अर्जुन बनना पड़ेगा, क्योंकि अभिमन्यु से तो टूटा नहीं था। बोलो, अभिमन्यु से तो टूटा नहीं था, अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन कैसे करेगा? तो समझो अर्जुन ने क्या किया था, कहानी को ध्यान से समझो, महाभारत को ध्यान से समझो, सिर्फ अर्जुन को ध्यान से समझो। अर्जुन ने क्या किया था, अर्जुन ने क्यों तोड़ सकता था, इतना परफेक्ट कैसे बना? प्रैक्टिस। क्या चाहिए इन सबको तोड़ने के लिए? तो बोलो भैया प्रैक्टिस। लक्ष्य पे अपना माइंडसेट क्लियर रखना, लक्ष्य के लिए अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखना। उसको सिर्फ आंख आंख दिख रही थी मछली की, ऐसा बिल्कुल क्लियर माइंडसेट हो आपका, भटके नहीं, तब आप तोड़ पाओगे। प्रैक्टिस, PYQ। और 4 महीने 2 महीने 6 महीने वाला काम नहीं, ये पूरा पूरा 1.5 ईयर, ठीक है। आज से लगाओगे तो लगभग लगाओ 1.25 ईयर, सवा साल एक जैसा पढ़ना पड़ेगा। GS1 GS2, जो बच्चा सवा साल तक GS1 और GS2 को एक जैसा पढ़ेगा, ठीक है, एक जैसा पढ़ेगा, मेंस के साथ कंबाइंड करके पढ़ेगा, मेंस के साथ रिलेट करके पढ़ेगा, वो प्रीलिम्स भी निकलेगा, वो मेंस भी निकलेगा, उसका इंटरव्यू भी निकलेगा, उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि इसको तोड़ने का सिर्फ एक ही नियम है, प्रैक्टिस और बिल्कुल माइंडसेट क्लियर हो, और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन हो। जिसमें है डिसिप्लिन वो ही पेपर निकलता है। बिना डिसिप्लिन के आप यूपीएससी क्या चपरासी का पेपर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, बिना डिसिप्लिन के आप यूपीएससी छोड़ दो, चपरासी का पेपर भी नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि चपरासी का पेपर भी उतना ही तार्किक बुद्धि से युक्त आता है, ठीक, जितना कि यूपीएससी का पेपर आता है। समझ गए? सिर्फ स्तर अलग अलग है, बाकी पढ़ाई दोनों में बराबर होना है। बोलोगे नहीं ये यूपीएससी में बहुत ज्यादा पढ़ाई, नहीं, पढ़ाई उतनी ही है, बस यूपीएससी में शिक्षा का स्तर ऊपर होगा, शिक्षा का स्तर ऊपर होगा। आप बोलोगे पढ़ाई और शिक्षा वो अलग डिबेट है भैया, मैं बहुत क्लियर कर दूंगा बाद में। शिक्षा का स्तर ऊपर होगा, जब आप कोई वनडे एग्जाम दोगे, ठीक है, उसमें शिक्षा का स्तर थोड़ा सा कम होगा, पढ़ाई उतनी ही रहेगी, पढ़ाई में कोई कमी नहीं आएगी। यूपीएससी के लिए भी आप 11-12 सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, मोटा मोटी, बाकी मैं डिटेल में बता दूंगा कितने पढ़ते हो, ठीक है, मोटा मोटी 11-12। इसके पहले जाओगे तो थोड़ा शॉर्ट डिटेल में है कितने सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन और आप कांस्टेबल के लिए भी, ठीक है, एमपी कांस्टेबल का भी ये पेपर हुए, MPSI आने वाला, उसमें भी सब्जेक्ट उतने ही पढ़ोगे 11-12। समझ आ रही है? तो पढ़ाई तो सेम है, स्तर बस अलग अलग है, पूछने का तरीका अलग अलग है, इसको बोलते हैं पैटर्न। ठीक है, पैटर्न अलग अलग है। क्लियर बात हो गई? बोलो। ठीक, ट्रेंड फॉलो करके यूपीएससी जो भी बच्चा निकालने की कोशिश कर रहा है वो आज से तैयारी छोड़ दे। ट्रेंड फॉलो करके यूपीएससी नहीं निकलता, क्योंकि यूपीएससी अपने आप में एक ब्रांड है, 100 साल पुराना ब्रांड है, 1-2 साल पुराना नहीं है, 100 साल दादा हो रही है वो। क्लियर हुई बात? बोलो भैया। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई, तो मैं अब जीएस के पैटर्न को ब्रेक डाउन कर रहा हूं यहाँ पे आपको। यहाँ पे जीएस के पैटर्न को, जीएस का जो पैटर्न बोला मैंने, ट्रेंड नहीं बोला, ध्यान से सुनना, सुन लेना भैया। जीएस के पैटर्न को तोड़ेंगे हम, ठीक है, तो हम जीएस के पैटर्न को तोड़ें, समझ रहे हो? देखो समझने की कोशिश करना भैया। प्रीलिम्स में, यूपीएससी का प्रीलिम्स है, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है जिसको तुम शॉर्ट में प्री कहते हो, उसको लिख रहा हूं, ठीक है, उसको। इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है, 2 पेपर होते हैं, 200 मार्क का होता है GS1 का पेपर, GS2 या सी सेट 200 मार्क का होता है। ठीक, क्लियर बात हो गई? इतना तो सबको मालूम है, नहीं भी मालूम है तो बता दिया। ठीक है, GS1 का पेपर होता है 200 नंबर का, सी सेट का पेपर होता है 200 नंबर का। इसमें आते हैं 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। इसमें आते हैं 80 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का है। ठीक, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। क्लियर बात हो गई है? इतनी बात क्लियर हो गई, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई, बहुत, ये चीज स्पष्ट है। GS1 में जो है आपको सामान्य ज्ञान के, ठीक है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जीएस यानी जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे GS1 में। क्लियर हो गया बात? अब समझना बात को। इसमें आपके पास हिस्ट्री होता है, इसमें आपके पास पॉलिटी होता है, इसमें आपके पास इकोनॉमी होता है, इसमें आपका जियोग्राफी होता है, ठीक है, साइंस एंड टेक। ठीक, ये चीज क्लियर हो रही भैया? ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक हो गया आपके पास, और करंट अफेयर, मरे जाते हैं बच्चे करंट अफेयर के लिए। ठीक, ये विषय होते हैं। सीसेट में आपके पास, जब आप सीसेट में आते हो तो सीसेट में आपके पास जो है, ठीक है, सीसेट में आपके पास
गणित, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये मेन होते हैं, ठीक है, इनके आधार पर आपको नंबर। मुख्य रूप से बच्चा जो है वो सी सेट में फेल हो जाता है। उसका कारण है क्या है, मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं। क्यों हो जाता है वो नहीं पता ना, ये पता चल गया तो मामले सही हो जाएंगे। देखो, बच्चा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर पे इतना ध्यान देता है, जिसमें करंट अफेयर पे तो इतना ज्यादा ध्यान देता है, प्रतिदिन मर ही जाता है बिल्कुल। फलानी किताब भी पढ़ ली, फलानी पढ़ ली, ढेरों किताब लगा दी करंट अफेयर की। तो उसका ये वाला जो पोर्शन है गणित, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन वाला, वो छूट जाता है। उस या छूट नहीं भी जाता है तो उसको एक ऐसा दिमाग दिया जाता है जो गलत है, कि आपको सी सेट की तैयारी सिर्फ आखिरी के 3 महीने में करना है, जो कि 100% गलत है। आप फेल ही होगे। अगर जो भी बच्चा आखिरी के 3 महीने में सी सेट की तैयारी कर रहा है वो फेल हो जाएगा। आपको मैंने क्लियर बता दिया है, 1.25 साल एक जैसा पढ़ना है। क्लियर सी बात है, हमें कैसे पढ़ना है मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूं आपको, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो क्लियर कर लेते हैं अपन। देखो, अगर आपको समझो बात को बहुत ध्यान से समझना। कोई भी बच्चा मिला, चाहे वो टॉपर हो या टॉपर का बाप हो, ठीक है, समझ गए, चाहे वो टॉपर हो चाहे टॉपर का बाप हो, चाहे कितनी ही बड़ी कोचिंग हो, ठीक है, कितनी ही बड़ी कोचिंग हो, समझ गए। 100 साल के यूपीएससी के इतिहास में जिसने एक हर साल 200 सिलेक्शन भी दिए हो ना, ठीक है, तो भी उसकी नहीं सुनना। बोलोगे भैया यार वो तो बड़ी बात है, सुनना तो पड़ेगा। नहीं सुनना रे मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। पेपर देने तू जाएगा, कोचिंग वाला नहीं जाएगा। पेपर देने के लिए तू ही जाएगा, समझ रहा है बात को? नहीं, टॉपर नहीं आएगा तो तेरे हिस्से का पेपर देने, ठीक है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार, अपने अपने बौद्धिक स्तर अनुसार पढ़ता है, ठीक है। एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे का बौद्धिक स्तर बढ़ाए, ठीक। तो ये जिम्मेदारी है हमारी, हम करेंगे इसको, ठीक है, निभाएंगे, बात खत्म है। अगर कोई भी टॉपर आए या टॉपर का बाप आ जाए या कोई भी आ जाए और जो ये बोल रहा हो कि यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर 1 निकालने के लिए आप लक्ष्मीकांत को पढ़ो, मैंने 20-20 बार लक्ष्मीकांत को पढ़ी है, ठीक। मैंने 10-10 बार स्पेक्ट्रम को पढ़ा है, ठीक है। मैंने 5-5 बार 10-10 बार जीसी लियोन को पढ़ा है। तो ये वो झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। 100 क्या, 1000% झूठ बोल रहा है। सीधी बात है, अगर किसी बच्चे ने 20 बार, समझना बात को, 20 बार लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो लक्ष्मीकांत हो रही है 6 किलो की किताब। 600 पेज की छोड़ दो, 500 पेज की छोड़ दो, मैं कह रहा हूं किलो से नापोगे ना तो 5-6 किलो किताब हो गई, और हर साल 1 किलो वजन बढ़ जाता है उसमें। करंट अफेयर अपडेट, नया संस्करण, ठीक है, हर साल उसका 1 किलो वजन बढ़ जाता है। एवरेज हम पकड़ लें कि कोई बच्चा एवरेज 10 दिन में पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ देता है। 600 पेज के लगभग मान लेते हैं, बढ़ गई हैं पेज तो उसमें, ठीक। पूरी लक्ष्मीकांत को 10 दिन में पढ़ देता है पहली बार में, ठीक है। 20 बार, चलो समय कम करते करते भी, समझना, मैं एवरेज कर दूंगा बाद में। तो 20 बार मतलब 200 दिन तक सिर्फ वो लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहा था, मतलब क्लियर बात हो गई। चलो मैंने और समय कम कर लिया, भाई बच्चा तेज पढ़ता होगा, 150 दिन में लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहा था क्या? फिर स्पेक्ट्रम भी थी, स्पेक्ट्रम भी पढ़ी, वो भी बहुत बिल्कुल वो गुटका सरीकी हो रही है। गुटका है ना, रामायण का गुटका था, छोटा रामायण, ठीक है, छोटी रामायण सरीकी हो रही है, बोलो। उसको पढ़ने में कम से कम चलो 10 दिन लिया उसने, 20 नहीं 10 दिन लिया। वो बोल रहा मैंने 10 बार पढ़ी, तो 100 दिन तू सिर्फ स्पेक्ट्रम ही पढ़ रहा था, तो इस हिसाब से तो तेरे सिर्फ 2 ही विषय कंप्लीट होना था। बोलो, मतलब कुछ और स्ट्रेटेजी उसने उपयोग करी है, वो बता नहीं रहा है। क्यों नहीं बता रहा भैया हमें? क्योंकि उसको नहीं बताने की तो पैसे मिले हैं, ठीक है। आप टॉप कर जाओगे, आपके पास कोचिंग से फोन आएगा, ठीक है। हम तो नहीं कर पाएंगे, हम क्यों पैसे देंगे तुम्हें, सरकार देगी तुम्हें पैसा। तो कोचिंग से फोन आएगा प्रमोशन हिसाब से कि हमारे बच्चों को जे बोल दो, 1 लाख रुपए देंगे तुम्हें, तो चले जाएंगे, बोल देंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो ये इन चीजों पर ध्यान देने से बचना है। तो क्या करना है ये तो बता दे मास्टर, इतनी देर से तुम्हारा दिमाग खा रिया है, ये नहीं बता रिया बस है। तो सुनो मेरे भैया, क्या करना है, हिस्ट्री पूरा पढ़ना है। कोई भी अगर कह रहा है कि ट्रेंड का फॉलो करो, एंशिएंट कम आता है, मिडिवल कम आता है, ठीक है, मॉडर्न से ज्यादा पूछता है, तो मॉडर्न मॉडर्न पढ़ के चलेगा नहीं, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के चलेगा नहीं। 2023 में जो हुआ था वो 2027 में हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 2023 में उसने बिल्कुल बेसिक से प्री का पेपर पूछ लिया था, सारी कोचिंग वालों के डब्बे बंद हो गए थे। क्यों? सबने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी किताबें छाप के, स्टैंडर्ड बुकों से के हिसाब से किताबें छाप छाप के, अपनी लोगो ब्रांडिंग लगा लगा के बेच दी किताबें। और उसने कहां से पूछ लिया? एनसीईआरटी से, बिल्कुल बेसिक पे पूछ लिया पूरा 2023 का पेपर। तो हम गए और यूपीएससी को गरियाना चालू कर दिया, ट्रेंड बदल दिया, इतना कठिन पेपर दे दिया, फलाना हो गया, कुछ पूछा ही नहीं, ढिकाना। अरे भैया सीधी बात है, अगर किसी को कुछ नहीं आता था तो उस साल भी तो वैकेंसी आप फुल भराई थी कि नहीं भराई थी? उस साल ही बच्चा पास हुआ था कि नहीं हुआ था? मतलब हर कुछ तो नहीं पूछा,
मतलब ये आपको ये समझना पड़ेगा कि जो यूपीएससी ने सिलेबस में दिया है वो वही पूछता है। हमें सिलेबस को तोड़ना सीखना पड़ेगा और उसके लिए बहुत अच्छा तरीका मैंने दिया है। आप ऐप में जाओगे, ठीक है, यूट्यूब पे तो इसके नीचे नहीं दूंगा उसकी लिंक। ऐप में जाना, ऐप में आपको नोट सेक्शन मिलेगा। नोट सेक्शन में सब टॉपिक बना बना के, यूपीएससी के सिलेबस के सब टॉपिक बना बना के डाल दिए हैं। आप टॉपिक पढ़ो, टॉपिक का सब टॉपिक देखो, अच्छा ये है, इसको पूरा पढ़ दो, आपके मामले क्लियर हो गए। समझ आई बात? तो हिस्ट्री पूरा पढ़ा जा रहा है, छोट मोट सा काम नहीं है कि ये छोड़ दो वो पढ़ लो, वो छोड़ दो। पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो आप विषय को पूरा पढ़ेंगे, ठीक, हर सब्जेक्ट को पूरा पूरा पढ़ेंगे, कंप्लीट। ये नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं करेंगे कि आधा अधूरा पढ़ लिया, अब थोड़ा सा वो पढ़ लो फिर ये पढ़ लो, नहीं। पहला काम क्या है, पहली बार अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पूरा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? रीड करेंगे, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैं दोनों को बता रहा हूं। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो खुद से पढ़ोगे, पढ़ने के बाद बनाओगे हाथ से नोट। पीडीएफ वाले नोट नहीं चलेंगे रे बाबा, इतनी पीडीएफ हो जाएगी, ठीक है, इतनी पीडीएफ इकट्ठी कर लोगे तुम पढ़ इतना सा नहीं पाओगे। ये बात मैं लिख के दे रहा हूं। ये जो पीडीएफ प्रिंट कराते हैं ना और वीडियो लेक्चर को, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को देखना पसंद करते हैं, ये नहीं, कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, सीधी बात है। इक्का दुक्का हो जाए वो बात अलग है, ठीक है, इक्का दिक्का हो जाए वो बात अलग है। बाकी अगर प्रॉपर बच्चों को सिलेक्शन चाहिए तो सीधी सी बात है, उसको चीजें फॉलो करना पड़ेगा। पीडीएफ नहीं, हाथ से नोट्स बनाएंगे। आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं तो बोल बोल के नोट्स बनवाऊंगा, बोल बोल के लिखवाता हूं, वो नोट्स बनाएंगे पहली बार में। दूसरी बार, समझना, दूसरी बार उस नोट्स के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वो कहलाता है आपका फर्स्ट रिवीजन, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका फर्स्ट रिवीजन। तीसरी बार उस शॉर्ट नोट्स के माइक्रो नोट्स बनाएंगे, ठीक। पहली बार आप जब किताब पढ़े 200 पेज के नोट्स बनाए, वो नोट्स कहलाए। 200 पेज के नोट्स को तोड़ के आपने 50 पेज के शॉर्ट नोट्स बना लिए, ठीक है। 50 पेज के शॉर्ट नोट्स को आपने 5 पेज में पूरा विषय कवर कर दिया, मैप के थ्रू, मैप के थ्रू लाइन खींच खींच के, डायग्राम बना लिए, फ्लो चार्ट बना के, ऐसे करके। क्लियर बात हो गई? ये है। अब समझो, एक विषय को पहली बार पूरा पढ़ना है, उसका कम से कम 3 बार रिवीजन और 1 बार रिपीटेशन करना है। कम से कम 3 बार रिवीजन और 1 बार रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब जैसा पढ़ा था वैसा का वैसा आपने नोट्स बनाए, जो सबसे बड़े नोट्स आपने बनाए उसको वैसा का वैसा पढ़ दोगे, ये होता है रिपीटेशन। रिवीजन, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइक्रो नोट्स, सारे नोट्स को मिला करके रिवीजन करना, ठीक। ये क्लियर हो गया, कैसे पढ़ना है ये क्लियर हुआ, समझ रहे हो? जीएस के लिए कैसे पढ़ना है क्लियर हो गया। सी सेट के लिए कैसे पढ़ना है तो बता दे रहा हूं। गणित, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, जिसका गणित कमजोर है वो रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन पे ध्यान देगा। जिसका गणित कमजोर है वो रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन पे ध्यान देगा, ध्यान से समझना भाई। जिसका गणित स्ट्रांग है, ठीक है, वो गणित और रीजनिंग पे ध्यान देगा, बिल्कुल स्पष्ट है। और जिसके भैया तीनों ही कमजोर हैं वो थोड़ा थोड़ा ध्यान तो सबको देना पड़ेगा। अब मैं बताऊं, ये तरीका हो गया पढ़ने का। इसका कैसे पढ़ोगे इसको? नहीं, अगर गणित आ रहा, आप किताब में से देख देख के करो सॉल्व। 1 दिन करो, 2 दिन करो, 6 महीना करो, अपने आप गणित आने लगेगा। रीजनिंग नहीं आ रही, देख देख के सॉल्व करो, 2 दिन, 4 दिन, 6 महीना करो, अपने आप देख देख के। थोड़ा पेशेंस रख लो, जिसने शुरू में पेशेंस रख लिया वो अपना आगे का 10 साल खराब होने से बचा लेगा। नहीं तो आज दिल्ली में 10-10 साल से पढ़े हैं, ठीक है, 10-10 साल से पढ़े हैं, समझ रहे हो? फिल्म में दिखाते भी हैं, फिल्मों में, फिर वहां दुकान खोल लेते हैं फोटो कॉपी की, फलाना ठिकाना हो जाता है, क्योंकि घर आने के बताने में शर्म आती है कि हम तो यूपीएससी तैयारी करने गए थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, मुंह लुकाना पड़ता ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पहले क्लियर हो गया। सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, पूरा पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप में रिवीजन करना है, नेक्स्ट स्टेप में रिपीटेशन करना है। 2 बार रिवीजन करने के बाद 1 बार रिपीटेशन और 1 बार फिर फुल लेंथ रिवीजन करना। इतना कर लिया आपने तो ये तरीका हो गया आपका, ठीक। सब्जेक्ट मैंने बताई दिए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, करेंट अफेयर। हाँ, करेंट अफेयर कोई विषय नहीं होता, पहली बात तो याद रखना। करेंट अफेयर जिसके लिए तुम मरे जाते हो कोई विषय नहीं है। करेंट अफेयर बेसिक कोई भी चीज है, उसका आधार है, उस आधार में वर्तमान में घटी हुई घटना को करंट अफेयर कहते हैं। यानी कि मैंने बोला कि अभी, ठीक है, सुनना बात को बहुत ध्यान से, वर्तमान स्थिति में मुद्रा बाजार के अंदर, ठीक है, वर्तमान स्थिति में, चलो सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं, सोने चांदी का रेट बहुत हाई हो गया, बहुत हाई हो गया। क्यों हुआ? अगर आपको समझ आ जाएगा कि भाई चांदी और सोने को का सबसे ज्यादा स्टोरेज कौन करता है, कौन बढ़ा रहा है, ये सारा अगर बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप करंट अफेयर आराम से लगा दोगे, ठीक है। फलाना तूफान आया, उसका नाम ये है, उससे ये घटना घटी,
वो करंट अफेयर हो गया। ठीक है, तूफान कैसे आता है, ये आपका बेसिक नॉलेज हो गया। बेसिक नॉलेज को मिला दो वर्तमान की घटना से, करंट अफेयर बन गया। क्लियर बात हो गई। बोलो, तो करंट अफेयर कोई विषय नहीं होता। ठीक है, ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सीधी सी बात है, आपको इंटेलिजेंट पढ़ाई करना पड़ेगी, डिसिप्लिन में पढ़ाई करना पड़ेगी। इतना करोगे तो आपका यूपीएससी का प्री निकल जाएगा। अब प्री तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में आपका मेंस भी निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, पहली बार आप विषय को पूरा पढ़ोगे। ठीक, और क्या करना है, तो आपको समझो, अभी मैं टाइम टेबल दे रहा हूं, अभी बता रहा हूं, 5 मिनट अभी क्लियर हो जाएगा। और क्या करना है, तो आपको कम से कम जीएस के, कम से कम जीएस 1 के 20,000 प्रश्न पीवाईक्यू लगाना है। 20,000 पीवाईक्यू लगाना है, चाहे प्रश्न रिपीट मिल जाए चाहे कुछ मिल जाए, लगाना ही है हमें। हमारे पेपर के अंदर, ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं की स्थिति में 5 से 7 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट मिलेंगे। 10 से 20 क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ा जाएगा। समझ रहे हो बात को। ठीक है, जिसको तुम ट्रेंड कहते हो वो ट्रेंड पकड़ा जाएगा। अगर 20,000 प्रश्न आपने पीवाईक्यू के लगा लिए, आप प्रश्न को पढ़ना, समझना, उत्तर लगाना, एलिमिनेट करना सब सीख जाओगे अगर 20,000 प्रश्न आपने पीवाईक्यू के लगा लिए तो। ठीक, अब बोलोगे मास्टर बता तो दिया इतना सारा, अब ये तो बता ये करें कैसे। सवाल तो सवाई साल है। अब जहां सुनो बताता हूं, ध्यान से सुनना, समझो बात को। अगर किसी बच्चे को ये सब कुछ सारे विषय मैंने बता दिए, ऐसे ऐसे पढ़ना है, क्या करना क्या है, कैसे पढ़ूंगा मैं। अब दिमाग में प्रश्न उठेगा कि मैं इनको पढ़ूंगा कैसे, ये प्रश्न उठेगा ना। तो देखो मेरी बात समझो, आपको क्या करना है, 2 विषय पढ़ना है जीएस के। कितने, 2 विषय। ठीक है, कितने घंटे में पढ़ना है भैया, ज्यादा नहीं पढ़ना, प्रतिदिन पढ़ोगे ना आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3.5 घंटे में आपको 2 विषय पढ़ना है। कितने घंटे में, 3.5 घंटे में। 3.5 घंटे में आपको 2 विषय पढ़ना है, जिसमें आपको कोई भी 2 जीएस के सब्जेक्ट ले लेना, या हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे पढ़ना है, पहली बार में पूरा पढ़ना है, रिवीजन रिवीजन वो आगे ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बता दूंगा मैं कैसे तुम वो फिर मेंटरशिप में जाओगे, लाइव क्लास में आओगे, मैं हर लाइव क्लास में अगले दिन का टारगेट, अगले दिन की व्यवस्था बता दूंगा किस तरीके से की जाती है। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, चिंता कोई बात नहीं है। मैं हर दिन आपको प्रक्रिया बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, चिंता कोई बात नहीं है। ये पूरी 15 वीडियो जो बच्चा देख लेगा ना, वो यूपीएससी को माइंड के लिए जो माइंडसेट चाहिए, यूपीएससी कैसे निकलेगा, क्या होगा, कितना होगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा इसमें। ठीक है, जितने झूठ चल रहे हैं ना सब 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, समझो बात को। तो जीएस 3.5 घंटा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है क्लियर है। ठीक, 1 घंटा नहीं, आपको दूसरी चीज की सबसे इंपॉर्टेंट क्या करनी है, पेपर पढ़ना है प्रतिदिन। पेपर पेपर प्रतिदिन पढ़ना है, आधा घंटा दो, 45 मिनट दो, पर पेपर प्रतिदिन पढ़ो। वो आपका करंट, जो जिसके लिए तुम इतने प्रताड़ित होते ना, करंट अफेयर की मैगजीन ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, ढिकाना ले लेंगे, कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी पेपर पढ़ोगे, नहीं पढ़ पा रहा है द हिंदू, दैनिक भास्कर पढ़ लो। ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हो, दैनिक भास्कर पढ़ लो। ठीक, ऐसा नहीं है कि दैनिक द हिंदू में एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, भर भर के आते हैं, बहुत महंगे महंगे आते हैं। ठीक है, सब में सब कुछ आता है। प्रिंट मीडिया भाई चल नहीं इस बेसिस पे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट मतलब भाई सीधी सी बात है, तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएंगे, सब में आते हैं। पर न्यूज जो काम की है वो सब पेपरों में आती है। ठीक है, न्यूज सुनना है, पेपर पढ़ना है, समझ गए। पेपर पढ़ना है, न्यूज सुनना नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं देखना, सोशल मीडिया से न्यूज नहीं इकट्ठी करना, वो गलती होंगी। प्रिंट मीडिया पे थोड़ा सा भरोसा है, थोड़ा सा मतलब, तो उसका पेपर पढ़ो, प्रतिदिन पेपर पढ़ो आप। प्रतिदिन जो बच्चा प्रतिदिन पेपर पढ़ेगा 1 साल तक लगातार, हो सकता है आपको 4 महीना 6 महीना पेपर समझ नहीं आए, 6 महीना तो समझ आएगा। ठीक है, हो सकता है। मेरे को 6 महीने 7 महीने लगे थे पेपर को समझने में, कि कैसे करंट निकालते हैं, कैसे सब्जेक्ट के हिसाब से करंट निकालते हैं। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट से कौन से करंट को रिलेट करते हैं, ये सब समझने में मेरे को भी 6-7 महीने लगा था। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा समय दो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ आया। तो जीएस के लिए क्या करना है, 3.5 घंटे 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। 3.5 घंटे का समय क्यों दिया है, समझो बात को। आप एक सब्जेक्ट को दोगे 1 घंटा 30 मिनट, दूसरे सब्जेक्ट को दिया 1 घंटा 30 मिनट, पहली बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोले भैया ये तो 3 ही घंटे हुए, अब क्या करूंगा, आधे घंटे। आधे घंटे इन दोनों में आप सब्जेक्ट विषयों में आपने जो पढ़ा है उससे संबंधित कोई भी पीवाईक्यू दिख रहा है क्या। ठीक है, टॉपिक से संबंधित कोई भी पीवाईक्यू दिख रहा है क्या आसपास में, वहीं क्या हम उसको पढ़ने, उस विषय को उतनी 4 लाइन पढ़ने के बाद उससे कोई पीवाईक्यू निकाल, ये एनालिसिस करने के लिए आपको आधा घंटा दिया है। हर सब्जेक्ट में 15-15 मिनट एनालिसिस करोगे खुद से, कोई पेपर नहीं देखना कि ऐसा, उससे ये देखना है कि हम इससे बना पा रहे हैं, इससे ये प्रश्न बन पाएंगे। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक पहले दिन से डेवलप करने की कोशिश करोगे। नहीं होगी तो मैं बैठा हूं, मैं करवाऊंगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, साल भर में तो डेवलप कर पाओगे। बोलो। ठीक है, हम 4 महीने का क्रैश कोर्स तो चला नहीं रहे हैं। ठीक है, हम तो फुल लेंथ कोर्स चला रहे हैं ना, पूरा कंप्लीट संपूर्ण अध्ययन, जब तक पास नहीं होते तब तक का अध्ययन। तो क्लियर सी बात है, साल भर में तो सारी चीजें क्लियर कर पाओगे ना। एक तरीका बता रहा हूं मैं कैसे निकालना है। पेपर आपको कम से पढ़ना ही है, प्रतिदिन पेपर पढ़ना ही है।
1 घंटा आपको प्रतिदिन, समझना बात को, 1 घंटा आप निकालो, नहीं 1 घंटा निकाल पा रहे हो तो आप 40 मिनट निकालो शुरू में, ठीक है। 20 प्रश्न, कितने प्रश्न? 20 प्रश्न पर डे करो। कितने प्रश्न? 20 प्रश्न पर डे करो। धीरे धीरे बढ़ा के 2 महीने इसको 30 प्रश्न पे ले जाना, ठीक है। 20 से 30 प्रश्न आपको पर डे पीवाईक्यू के लगाना है, GS1 के, ठीक। GS1 मतलब सी सेट को, प्रीलिम्स के GS1 के, ठीक है। प्रीलिम्स के पीवाईक्यू आपको 20 से 30 प्रश्न पर डे लगाना है, समझ गए? 20 से 30 प्रश्न आपको पर डे लगाना ही है, ठीक। 30 मिनट मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपको 30 मिनट कंप्लीट रिवीजन करना है उस ही दिन आखिर में। कंप्लीट रिवीजन मतलब आपने जो विषय पढ़े हैं ना शुरू में, ठीक है, कोशिश करो कि इनको दिन में, ये रात में आप रिवीजन करोगे पर डे 30 मिनट, पर डे आप 30 मिनट रिवीजन, ये करके तो देखो, नहीं हो अगर तो मेरे को बोलना, ठीक है। तो इस तरीके से आप GS1 कवर करोगे। जब आप विषय को पूरा पढ़ोगे तो साथ ही साथ आपकी मेंस की तैयारी भी हो जाएगी। फिर मेंस में आप जब आंसर राइटिंग करने लगोगे तो ये तैयार हो जाएगा। मैं अभी मेंस पे नहीं आ रहा, मैं इसको अलग से मैं क्लियर करूंगा। अब रही बात सी सेट की, तो सी सेट का सीधा सिद्धांत है बच्चा, कुछ नहीं करना। जिसका मैंने पहले ही बता दिया, जिसका गणित कमजोर है वो रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन प्रतिदिन 1 घंटा करेगा, प्रतिदिन 1 घंटा, सिर्फ कितना? 1 घंटा पर डे, बस। जिसका गणित तेज है, रीजनिंग कमजोर है, वो गणित और कॉम्प्रीहेंशन प्रतिदिन 1 घंटा करेगा पर डे, आधा आधा घंटा दोनों चीज कर लो। कोई भी 2 चीज पे फोकस कर दो, आप क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग है, ठीक। दूसरा GS1 का पेपर जो है, ठीक है, जो GS का पेपर, जनरल स्टडी का पेपर है, वो भी क्वालिफाइंग पेपर है मेंस के लिए। तो उसमें बहुत सारे नंबर लाने का विचार नहीं रखना है, क्वालिटी का पढ़ना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना है। क्वालिटी का पढ़ोगे, पहली बार में पूरा विषय पढ़ोगे, ऑटोमेटिक क्वालिटी छांटना सीख जाओगे। क्लियर बात हो गई? बोलो, ठीक है, ठीक। जिसका गणित कमजोर है वो रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन पे मेहनत कर ले, पहले दिन से मेहनत कर ले, आज से मेहनत कर ले। मैं लिख के दे रहा हूं, अगले साल 2027 का अटेम्प्ट दोगे, आपका एक बार में निकल जाएगा। 2026 का मैं नहीं बोल सकता भाई, मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं, आप सब नए बच्चे हो, कैसे बोल दूं कि आपका निकल जाएगा? क्रैश कोर्स में कराता नहीं तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। जो पुराने बच्चे हैं उनमें से किनका निकलेगा चुनिंदा है मेरे पास, मेरे को मालूम है किनका निकल जाएगा। तुम में से भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर 1 लाख बच्चा पढ़ेगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, कि 1 लाख में से 1 लाख मेरी पूरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि मान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना डिसिप्लिन ला नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर 1 लाख बच्चा पढ़ा तो 1,000 भी पढ़ लो ढंग से तो भी मेरा बहुत हो जाएगा काम। अरे एक भी अगर योग्य IAS बन जाओ ना तो भी मेरा काम चल जाएगा। मेरे को कोई देखो ज्यादा पंचायत है नहीं, ना मैं प्रमोशन करता ना मैं कुछ करता, बस अपने को चाहिए एक बिल्कुल योग्य IAS, एक बिल्कुल योग्य IPS, योग्य IRS, जो भी बनो योग्य बनो, ठीक है, करप्ट नहीं। नहीं तो जेल में ठूस दिए जाओगे और इतने लाते खाओगे ना, ठीक है, इतनी लातें मारी जाएंगी ना, जीवन अलग खराब, ठीक है। जितना फोटोबाजी हुई थी ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, फोटो मोबाइल में, घर में, सब बर्बाद हो जाएगी 1 मिनट में। इसलिए भ्रष्टाचार करके आप अगर IAS बन रहे हो या IAS बनने के बाद भ्रष्टाचार कर रहे हो तो आप योग्य नहीं हो, आप जूता खाऊ हो, ठीक है, आप 100% जूता खाऊ हो, सीधी बात है। तो भ्रष्टाचार नहीं करना, हमें योग्य अधिकारी बनना है। और योग्य अधिकारी वही बनेगा जो पेशेंस रखेगा, पहली चीज, जो डिसिप्लिन रखेगा, ठीक है, जो माइंडसेट रखेगा, और जिसका विजन क्लियर होगा, वो देश के लिए काम करना चाहेगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, क्या करना है? ये छोटा सा एक टाइम टेबल, मैं भी टाइम टेबल पर नहीं पहुंचा, मैं टाइम टेबल भी बताऊंगा कैसे बनेगा। ये तो एक तरीका है कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है प्रीलिम्स को, आप प्रीलिम्स निकल पाओ। तो जो भी बच्चा 4 महीने वाला है वो दूर रहे, जो बच्चा 1 सवा साल तक ये तैयारी को कर सकता है, ठीक है, इसमें देखो 3 घंटा एवरेज में ला लो तो 4 घंटा, इसको पेपर को ला लो तो 4 घंटा, 1 घंटा इसमें या 5 घंटे, ठीक है, 1 घंटे में 6 घंटे, 6 घंटे तो जा रहे हैं तुम्हारे, आराम से प्रीलिम्स निकलोगे यार, मेंस भी निकलोगे। डेली 6 से 8 घंटे पढ़ लो आप प्रीलिम्स मेंस निकल जाओगे। लेकिन समय चाहिए कितना? 1 से 1.25 साल। क्यों? क्योंकि भाई विषय पूरे कराने में मेरे को अगर मैं दो, क्योंकि मैं 2 GS के बैच लूंगा, मतलब GS के 2 सब्जेक्ट लूंगा एक बार एक दिन में, तो 2 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना भी है, यहाँ बैठ के ही पढ़ना है, नोट्स बनवाऊंगा वो भी लिखना है, सब कुछ करना है, तो आपको थोड़ा समय तो चाहिए। चीजें समझ आ रही हैं? ठीक। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करोगे, माइंड सेट क्लियर रखोगे, आपका प्रीलिम्स इन स्थितियों के बाद आसानी से निकलेगा। आप एक जैसा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लंबे टाइम तक पढ़ पाओगे, क्योंकि हमें UPSC निकालने के लिए लंबे टाइम तक पढ़ना होता है, सीधी बात है। क्यों? क्योंकि हमें योग्यता बिल्ड करने के लिए कम से कम 1.5 साल चाहिए। आप सोचो कि 4 महीने में नौकरी लग गई, अगर मान लो कोई चलो एक बार में UPSC लग गया, मैं निश्चित रूप से आपको लिख के दे सकता हूं, देखो कितने सारे केस आते हैं,
आप भ्रष्ट हो जाओगे कि आपको उसकी वैल्यू नहीं पता। पहले वैल्यू करना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? ऐसे सीखेंगे। समझ आई बात? तो अभी टाइम टेबल नहीं है, टाइम टेबल में अलग बढ़ाऊंगा, 2-4 क्लास बाद समझा दूंगा। ठीक है, इतना अगर क्लियर हो गया है तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। सभी को शुभ रात्रि। इसके आगे हम कल मेंस को समझेंगे। ठीक है क्या? मेंस को समझेंगे। फिर देखो, फिर मैं प्रीलिम्स पे आऊंगा और मेंस को प्रीलिम्स से कनेक्ट कर दूंगा। तो वहां से यहां और यहां से वहां दोनों जब साथ मिला के पढ़ोगे तो कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? सीधी बात है, क्लियर है। तो इतना पर्याप्त है आज के लिए। इसके आगे कल। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।